Hello children, so today's class will discuss Colruy's law children. In the previous class they have discussed कि आपकी जो limiting molar conductivity है that is the maximum conductivity of 1 mole of electrolyte. जब हम 1 mole of electrolyte लेते हैं और उसको infinitely dilute करते हैं, infinitely dilute means when the concentration approaches to 0, तब सारे ions बहुत दूर दूर होते हैं and they don't affect the movement of each other. So that means they will have maximum mobility और तब हमारी जो conductivity है that is limiting molar conductivity. Now limiting molar conductivity strong electrolyte के लिए children we got a straight graph, we got a straight line. अब उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो दैट विल मीट दी वाई एक्सिस जहां पर हम मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं. वो जहां मीट करेगी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, जहां वाई एक्सिस को मीट करती है, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन हमने देखा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ गोज लाइक दिस, इंक्रीज होता है सडनली, और इंक्रीज होता है तो इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो वी कैन नॉट मीट द वाई एक्सिस, तो वी कैन नॉट ऑब्टेन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ व्हिच वाज बेस्ड ऑन डेबाय-ऑनसेजर-हक्कल इक्वेशन. तब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वी हैव अनदर लॉ, वी कॉल इट कोलरॉयस लॉ. सी व्हाट द कोलरॉयस लॉ सेज इज कि जब हम सॉल्यूशन को इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर देंगे तो फिर केटायन एनायन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा. फिर जो केटायन है, सपोज अगर हम सोडियम आयन कहते हैं, वो सोडियम क्लोराइड से आ रहा है या वो सोडियम एसिटेट से आ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कंडक्टिविटी में सेम रहता है. दैट इज द बेसिस ऑफ दिस लॉ. सी व्हाट इट सेज चिल्ड्रन इज कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. सपोज हम इसको ये लिखते हैं, अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट AB, मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम यहाँ m लिखते हैं, एंड लिमिटिंग मीन्स 0 व्हेन इट अप्रोचेस 0 कंसेंट्रेशन. आप यहाँ इनफिनाइट डाइल्यूशन भी शो कर सकते हैं. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट AB इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी. आयनिक कंडक्टिविटी हम इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द केटायंस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एनायंस. तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट AB है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, सम ऑफ the ionic conductivities of the cations and the anions. तो जो इलेक्ट्रोलाइट की टोटल कंडक्टिविटी है वो इस सम के बराबर है जब इनफिनाइट डाइल्यूशन है. That means they are not affecting the movement of each other, they are moving freely. एक दूसरे को जब अफेक्ट नहीं कर रहे तब the limiting molar conductivity is equal to the sum of ionic conductivities of the ions. Suppose अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐसे है, let us say AXBY, अगर ये फॉर्मूला है, अगर इसमें X कैटायंस हैं और Y एनायंस हैं, then this is equal to, now this multiplied by X, क्योंकि आपके पास जो कैटायन है वो कितने हैं, X है, तो X into the limiting molar conductivity of A plus Y into the limiting ionic conductivity of B negative. So now this multiplied, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं, A के हैं कितने X और B के हैं कितने Y. So this multiplied, the ionic conductivity is multiplied by the number of cations and the number of anions. तो जो किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयंस दैट आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. Sum of the ionic conductivities of all the cations and all the anions present in the solution. Now its applications children, देखो इसकी 3 एप्लीकेशन है, आप इसको 3 तरह के प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं. The first is to find 3 applications. I'll explain with the help of 3 examples. First application is to find the limiting molar conductivity of an electrolyte if the ionic conductivities is given. आपको इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है और आयंस का गिवन है, तो बाय सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला. सी फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट.
इलेक्ट्रोलाइट AB, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A plus and ionic conductivity of B minus. Question number 1. Find the limiting molar conductivity of this electrolyte magnesium sulfate. ये आपको निकालना है. Given that the ionic conductivity of magnesium ion is 106 Siemens centimeter square per mole and the ionic conductivity of sulfate ion is 160 Siemens centimeter square per mole. आपको मैग्नीशियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है मैग्नीशियम आयन हैज आयनिक कंडक्टिविटी 106 Siemens centimeter square per mole. That means मैग्नीशियम आयन जब इन्फिनाइटली डिल्यूटेड सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, किसी भी सोल्यूशन में से आए, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड में से, मैग्नीशियम सल्फेट में से, किसी भी सॉल्ट में से, तो मैग्नीशियम आयन, एक मैग्नीशियम आयन इतना कंडक्ट करता है. एंड देन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी अगेन सल्फेट आयन की है 160 Siemens centimeter square per mole. Now according to this formula children, limiting molar conductivity of magnesium sulfate is equal to ionic conductivity of magnesium ion plus ionic conductivity of sulfate ion. Now ionic conductivity of magnesium 106 and this is 160, so that makes it 266 Siemens centimeter square per mole. तो आपको आयंस का कंडक्टिविटी गिवन है, केटायंस का, एनायंस का आयनिक कंडक्टिविटी गिवन है जब वो इन्फिनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में है. दैट मींस व्हेन द कंसंट्रेशन इज नियरली जीरो, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस नियरली जीरो, तब आपके पास आपको इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. Now second application children is more important application to find limiting molar conductivity of a weak electrolyte. Why it is important? क्योंकि weak electrolyte का conductivity, limiting molar conductivity हमको Debye-Onsager-Huckel equation से जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वहां से नहीं मिल पाता. So we are not able to get it from the graph. So how do you calculate the limiting molar conductivity of a weak electrolyte? This you will understand better with the help of this example children. So second example for application of Colruy's law. See what you are given. आपको given है ये limiting molar conductivity of sodium chloride is 126.4. Limiting molar conductivity of HCl is 425.9 Siemens centimeter square per mole. See children, ये जो आपको गिवन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने ग्राफ से ऑब्टेन किया है. एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट दैट इज CH3COONA, better like this, is 91.0. आपको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने ग्राफ से ऑब्टेन किया, ये मिला है. इनको यूज करके वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH. सी व्हाट यू कैन डू चिल्ड्रन इज, इसमें ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें कौन से आयंस हैं? वी हैव आयंस CH3COO negative and H+. So when we add the ionic conductivities of acetate ion and H+ ion तो आपको ये मिलेगा. अब हमें देखना है कि ये आयन हमें यहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनको आप ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग एसिटेट फ्रॉम हियर एंड वी आर गेटिंग H फ्रॉम हियर. लेकिन इनको जब आप ऐड करते हो तो किसकी कंडक्टिविटी आएगी? कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO negative plus molar conductivity of sodium plus molar conductivity of H plus molar conductivity of Cl. क्योंकि ये जो ionic conductivity, this conductivity is equal to the conductivities of the sum of the ions. जो इनके ions की conductivity है उसके बराबर है.
तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl माइनस। अब इसमें हमें चाहिए सिर्फ CH3COO और H, Na और Cl एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसकी कंडक्टिविटी अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH. So I can write this equation in this manner, children. Limiting molar conductivity of CH3COONA plus limiting molar conductivity of HCl. ये क्या हो गया? CH3COO limiting conductivity of Na plus, ionic conductivity of H plus, ionic conductivity of Cl minus. हमको चाहिए सिर्फ ये CH3CO negative and H, NaCl एक्स्ट्रा हुआ तो माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, एंड सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो दीज वैल्यूज आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA that is 91 plus 0 plus limiting molar conductivity of HCl that is 425.9. Limiting molar conductivity of HCl is this, and minus NaCl is 126.4. Limiting molar conductivity of sodium acetate plus limiting molar conductivity of HCl 425.9 minus limiting molar conductivity of NaCl 126.4. अब this calculated, this side children, on calculating you get 390.5 and of course Siemens centimeter square per mole. And this side children is, इसको हम add करते हैं तो this is what? This is written as limiting molar conductivity of CH3COO negative plus limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of H plus, limiting molar conductivity of Cl minus, and this is minus limiting molar conductivity of Na plus and limiting molar conductivity of Cl minus. कुछ नहीं, आपने सिर्फ इसको स्प्लिट किया because the limiting molar conductivity of this electrolyte is equal to the sum of its ions. तो बस मैंने इसको लिखा है as sum of its ions. अब you can see from here children, ये पॉजिटिव नेगेटिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये कैंसिल हो गया, ऐसे ये कैंसिल हो गया. व्हाट यू लेफ्ट विद दिस? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस. ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. See, these are strong electrolytes. इनकी ये वैल्यूज हमें ग्राफ से मिली है. इनको यूज करके we have to find the limiting molar conductivity of this weak electrolyte. अब हमें ये मालूम है कि कोई भी आयन जब इन्फिनिटली डाइल्यूट होता है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से आए, चाहे वीक से आए, स्ट्रॉन्ग से आए, उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहता है and the total conductivity of the electrolyte is equal to the sum of ionic conductivities of the ions that are present, of the cations and the anions that are present. तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं CH3COONA और HCl तो CH3COOH मिल जाएगा जब आयंस को ऐड करेंगे, लेकिन ये एक्सेस हो जाता है, NaCl एक्स्ट्रा हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, the value can be subtracted from here and this is how you can calculate. So knowing the values of the conductivities of the ions, अगर हमें strong electrolyte से मिलता है तो then we can find the conductivity of a weak electrolyte, limiting molar conductivity of a weak electrolyte. Third application children is to find degree of dissociation alpha of a weak electrolyte. एक weak electrolyte जो है किसी भी given concentration पर उसका कितना dissociation होता है. See children, earlier also discussed that
द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। आप जितना डाइल्यूट करते जाते हैं उतना ही वो ज़्यादा डिसोशिएट होता जाता है। तो एक गिवन कंसंट्रेशन पे आपको हम एक कंसंट्रेशन दें तो इस कंसंट्रेशन पर आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा, और हम ये एज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 मोल में से कितना डिसोशिएट हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। The formula children is like this: to find degree of dissociation or alpha, for a weak electrolyte at a given concentration, किसी concentration पर वो कितना डिसोशिएट होता है, आपको अगर ये फाइंड आउट करना है तो देन वी यूज कोलरॉच लॉ। सी द वेरी सिंपल फैक्ट चिल्ड्रन इज कि जो टोटल कंडक्टेंस हो रही है, जो टोटल कंडक्टिविटी है, वो उसके आयंस के सम के बराबर है। अब सपोज करो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 में से कितना डिसोशिएट हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब इनफिनाइटली डाइल्यूट है और वो कंप्लीटली डिसोशिएटेड है तो तब हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है और कंप्लीट डिसोसिएशन है, सारे आयंस डिसोशिएटेड हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तब कितना कंडक्टेंस, कितना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस। जब सब डिसोशिएट हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो मैक्सिमम होगी एंड देन इट इज इक्वल टू दिस। अब लेट अस अज्यूम अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर अल्फा है, तो देन दिस विल बी इक्वल टू और अदर से प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन अब इनफिनाइट डाइल्यूट नहीं है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन C। जिस कॉन्सेंट्रेशन पर आप अल्फा निकाल रहे हैं उस कॉन्सेंट्रेशन पर कितना मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस, जितने आयंस इतना डिसोशिएट होने के बाद प्रोड्यूस हुए उसके अकॉर्डिंग इतना कंडक्टिविटी है। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए तो तब आपकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम है और तब इतनी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है। सो आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अब ये आपको कहां से मिलता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसेंट्रेशन, किसी गिवन मोलारिटी पे आपने ये फॉर्मूला निकाला था, कैपा इनटू 1000 अपॉन m। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, कैपा सीमेन पर सेंटीमीटर में है, देन मीटर में होगा तो कैपा अपॉन 1000 m। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन पर आपको निकालना है वो मोलारिटी यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपको एट दैट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये हम कोलरॉच लॉ से निकाल लेंगे, या तो गिवन होगी, अदरवाइज आई कैन से दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ द केटायंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ द एनायंस। ये आपको यहां से मिल जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द molar conductivity at given concentration C upon the limiting molar conductivity, जब वो maximum dissociated है, जब degree of dissociation 1 है। Now using this formula, let's try to do a numerical so that it becomes clear children. It is given that at concentration, that means molarity is 0.0025 मोल पर लीटर। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का। इस कॉन्सेंट्रेशन पर यू हैव टू फाइंड अल्फा, गिवन दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 404.2 and the molar conductivity at this concentration is 46.1 Siemen centimeter square per mole. Calculate alpha. Try to understand the question children. आपके पास मेथनोइक एसिड है, this is methanoic acid, HCOH. मेथनोइक एसिड का जब ये कॉन्सेंट्रेशन है एट अ कॉन्सेंट्रेशन 0.0025 मोल पर लीटर, मेथनोइक एसिड की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो इतनी है।
इस कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी इतनी है एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। तो आपको बताना है इस कॉन्सेंट्रेशन पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा? सो अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसेंट्रेशन, जो कि आपको गिवन है 0.0025 मोल पर लीटर अपॉन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू 46.1। ये तब होगा जब अल्फा डिसोशिएट हुआ। 404.2 ये तब होगा जब कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ, जब अल्फा 1 हुआ। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा अपॉन 1। दिस वैल्यू children comes out to be 0.113, right? Then the second part is to calculate Ka. Now इसके लिए children you need to see like this. जब HCOOH डिसोशिएट होता है तो this gives H plus ions and formate ions. ये दो आयंस आपको मिलते हैं। अब सपोज अगर इसका कंसंट्रेशन 1 है और अल्फा डिसोशिएट होता है तो एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा डिसोशिएट हो गया तो ये आपको मिलेगा अल्फा, ये आपको मिलेगा अल्फा, क्योंकि इसके 1 मोल से ये 1 और ये 1 मिलता है। तो अगर अल्फा डिसोशिएट हुआ तो ये अल्फा मिलेगा, ये अल्फा मिलेगा और इक्विलिब्रियम पर ये जो बचेगा ये 1 माइनस अल्फा बचेगा अगर आप 1 मोलर से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर आप C मोल्स ले लेते हैं तो ऑल मल्टीप्लाइड बाय C। नाउ अप्लाइंग like this, equilibrium constant Ka is equal to concentration of H plus into concentration of HCOO negative upon concentration of HCOH at equilibrium. So this is C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha. 1 minus alpha क्योंकि weak electrolyte है तो alpha बहुत कम है, therefore it can be neglected in the denominator. इसको हम nearly ले लेते हैं 1. So now you have Ka is equal to C alpha square. अब C is what? C is the concentration, that is 0.0025 and alpha is 0.113. इसका आप स्क्वायर करेंगे and you can calculate this. So we can find alpha as well as Ka for the given weak electrolyte. Children, these are applications of Colrosh law. First, अगर आपको आयनिक कंडक्टिविटी आयंस का गिवन है तो हम इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे बाय जस्ट एडिंग देम अप। सेकेंडली, टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो हमें डेबाय ऑनसेजर-हक्कल इक्वेशन से नहीं मिलता, उसके लिए विल हैव कोलरॉश लॉ। एंड थर्ड इज, अगर आपको किसी गिवन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका कितना डिसोसिएशन होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज एट कंसंट्रेशन 0 और इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये जो रेशियो होगी दिस इज इक्वल टू अल्फा। Children, that is all for Colrosh law. Please practice, do all the NCERT numericals and keep practicing. Thank you.